नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी। आपका हमारे चैनल चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखिए, जैसे कि एसएससी सीजीएल की जो सीरीज़ चल रही थी उस सीरीज़ को अगर हम कंटिन्यू बात करें तो आज हमारी चौथी वीडियो है ये, ठीक है। देखिए, जो भी वीडियो बनाई थी मैंने उसमें आपको 2011 क्वेश्चंस तक मैंने आपको करा दिए थे, जिसमें कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था पांडुलिपि शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो अब मैं इसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं, ठीक है। तो बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि जितनी भी मैंने अभी तक 3 वीडियो इससे पहले डाली हैं उस वीडियो को आप देखें, और ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इस वीडियो को भी आप देखें। हम लोग जो चाणक्य प्रतियोगिता पेज पर अपलोड कर रहे हैं, और ना सिर्फ देखें, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को लगातार देखते रहें और इसको नोट डाउन भी करें, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें जो कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। एसएससी सीजीएल भी यही करता है कि भाई हर दूसरे तीसरे जब एग्जाम आता है हर दूसरी तीसरी बार तो कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को वो रिपीट कर देता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्लियर हुई बात? तो बस इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी इस वीडियो को हम आज लास्ट कर देंगे, ठीक है। सारे हमारे जितने भी कला से जुड़े व्यक्तित्व थे वो हमने कर लिए, और विविध वाले जो क्वेश्चन रह गए हैं थोड़े से उसको हम आज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था हमारा पांडुलिपि शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है। तो भैया ये लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ। हाथ से लिखा हुआ शब्द क्या कहलाता है? पांडुलिपि। क्लियर हुई बात? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहां से कहां तक जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सभी को पता होगा, लेकिन भाई विविध में है और ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2022 में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें छोड़ देंगे, ठीक है। एक बार रिवीजन भी बहुत जरूरी होता है। तो कहां से लेकर कहां तक? अमृतसर से कोलकाता तक। अमृतसर से कोलकाता तक जीटी रोड जाता है। अच्छा, जीटी रोड अमृतसर से कोलकाता तक जाता है। इस सड़क का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह सूरी ने जिस समय सड़क का निर्माण कराया उस समय सड़क का क्या नाम रखा था? शेरशाह सूरी मार्ग। अब बात यह है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने रखा नाम? ग्रैंड ट्रंक रोड किसने रखा? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने आपके कलकत्ता से दिल्ली तक की ये जो सड़क है उसको ठीक करवाया था, और साथ ही साथ मरम्मत कराने के साथ साथ शेरशाह सूरी मार्ग का नाम रख दिया ग्रैंड ट्रंक रोड। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखो, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आधे से ज्यादा बच्चों को पता भी होगा कि भैया मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नहीं है, ऊपर होगा, ठीक है। ये रहा, ठीक है। ये रहा आपका लुधियाना, विशाखापट्टनम, हैदराबाद या अहमदाबाद। तो सभी को पता है भाई अहमदाबाद है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। अच्छा, एक ऑप्शन इसमें विशाखापट्टनम भी है। विशाखापट्टनम को क्या कहते हैं? भाग्य का शहर या पूर्व का गोवा, ठीक है। भाग्य का शहर या पूर्व का गोवा। जयपुर को कहते हैं गुलाबी शहर। सूरत को कहते हैं सिल्क सिटी ऑफ द इंडिया या डायमंड सिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है। और त्रिशूर जो कि केरल में पड़ता है इसको कहते हैं भारत की गोल्डन राजधानी, भारत की स्वर्ण राजधानी। कश्मीर को कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। जशमेदपुर को कहते हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया। मुंबई को कहते हैं 7 द्वीपों का शहर, गेटवे ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक राजधानी। बेंगलोर को कहते हैं गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, और साइंस सिटी कहते हैं बेंगलोर को, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन भारत की अब तक की बात करें कि भारत की अब तक की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक औद्योगिक आपदा 1984 में घटी थी भोपाल में। समझ गए होंगे? 1984 औद्योगिक आपदा भोपाल। कौन सी? क्या नाम था? भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी कब घटी थी भैया? 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के मध्य प्रदेश में भारत की सबसे खराब औद्योगिक आपदा
हुई थी? कौन सी गैस के कारण हुई थी, ये बताओ, कौन सी गैस के कारण हुई थी? तो भैया मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में। क्लियर हुई बात? चलिए, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कब स्थापित हुआ था? भारत का नेशनल अभिलेखागार कब स्थापित हुआ था? तो भैया ये स्थापित हुआ था 1920 के दशक में। कब स्थापित हुआ था? 1920 के दशक में स्थापित हुआ था। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, पूछा जा चुका है, पूछे तो ये सभी गए हैं। भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत 1911 में किन 2 स्थानों के बीच हुई थी? भारत में सबसे पहले हवाई सेवा किन 2 स्थानों के बीच हुई थी? ये क्वेश्चन भी आपने पहले पढ़ा होगा, इलाहाबाद से नैनी। इलाहाबाद से नैनी का सफ़र सिर्फ 10 किलोमीटर का है। ठीक है, इंडियन नेशनल एयरवेज ने 1933 में, ठीक है, कराची से लेकर लाहौर के बीच भी से चलाया था, लेकिन सबसे पहले 1911 में चली थी 10 किलोमीटर इलाहाबाद से नैनी। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये रहा आपका क्वेश्चन, और ये मैं जब हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो आपको बताता भी हूं कि निम्नलिखित में से किस मंदिर के निर्माणकर्ताओं ने अपने समय के मंदिरों में सबसे ऊंचे शिखर पर 90 टन का पत्थर रखने के लिए 4 किलोमीटर लंबी ढाल बनाई थी? देखिए, एक मंदिर बना हुआ है, एक मंदिर बना हुआ है, बहुत ही गलत बनाया है अभी, ठीक है, एक मंदिर बना हुआ है आपका दक्षिण भारत में, उसके शिखर पर 90 टन का एक पत्थर रखा हुआ है। तो 90 टन का ये पत्थर रखने के लिए 4 किलोमीटर लंबा ढाल बनाया गया था, ताकि हाथी यहाँ से उसे सरका कर लाएं और इसे यहाँ रख दिया जाए। कौन सा मंदिर है जिसके शिखर पर 90 टन का पत्थर रखा हुआ है? तो भैया ये मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ हिस्ट्री में, राजराजेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? राजराजेश्वर मंदिर। इसी मंदिर को हम किस नाम से भी जानते हैं? इसी मंदिर को हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किसने बनवाया था भाई? ये बनवाया था राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने बनवाया था, जो कि, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ भाई अगला क्वेश्चन आपका ये है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस 2015 में किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुई थी। कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी आपके 15 जुलाई को। कब शुरू की गई थी? 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। 15 जुलाई को ही क्यों शुरू की गई? क्योंकि 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस, ठीक है। विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा दिवस नहीं, विश्व युवा दिवस तो 12 अगस्त को मनाते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला 6 लेन एक्सप्रेस वे है? 6 लाइन वाला 6 लेन एक्सप्रेस वे है भारत में। कौन सा पहला 6 लेन एक्सप्रेस वे है? तो भैया ये है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे भारत का पहला 6 लेन एक्सप्रेस वे है, ठीक है। चलिए अगर बात करें भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, लखनऊ गाजीपुर भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है अब तक का। अभी जो निर्माणाधीन हैं, जो बन रहे हैं, उनको अभी काउंट नहीं किया गया है, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो कि लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। क्लियर हुई बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
किसे औद्योगिक कृषि के रूप में जाना जाता है? किस चीज को औद्योगिक कृषि के रूप में जाना जाता है? देखिए, औद्योग क्षेत्र अलग है, कृषि अलग है, लेकिन दोनों को मिला दो तो औद्योगिक क्षेत्र बन जाएगा, औद्योगिक कृषि बन जाएगी। तो ऐसी क्या चीज़ है जिससे औद्योगिक कृषि का क्षेत्र पैदा हो जाता है? तो वह है गहन खेती। गहन खेती औद्योगिक कृषि की एक गहनता और मशीनीकरण प्रणाली है। मशीनीकरण प्रणाली का मतलब ऐसी कृषि जो सिर्फ मशीन से ही की जा सकती है, गहन प्रणाली। तो भैया इधर कृषि और इधर उद्योग, दोनों को मिला दिया गया तो औद्योगिक कृषि हो गई। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बात करें। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? ये इनके ध्यान रखना, जोन याद रखना रेलवे के। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो कोलकाता में। ठीक है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है कोलकाता में। पूर्वी रेलवे और दक्षिणी पूर्वी रेलवे का है कोलकाता में। पूर्वी तट रेलवे का है भुवनेश्वर में। पूर्वी मध्य रेलवे का है हाजीपुर में। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का है बिलासपुर में। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे का है मुंबई में। उत्तर रेलवे का है नई दिल्ली में और दक्षिण रेलवे का है चेन्नई में। ठीक है, गोरखपुर भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। गोरखपुर भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो मैंने पढ़ाया ही है आपको कि सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हरमिंदर साहिब कहाँ है? कहाँ है भाई? अमृतसर में है। किसने बनवाया? ये आपके गुरु अर्जुन देव ने बनवाया। ठीक है, इसके ऊपर जो गोल गुंबद है वो किसने बनवाया? महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया। ठीक है, अमृतसर नगर की स्थापना की, ये भी आपको पता ही है, किसने की थी? गुरु रामदास ने, इसीलिए अमृतसर का पुराना नाम रामदासपुर है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। कब घोषित किया गया? हाथी को 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 1992 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट। 1992 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट। 2010 में हाथी को भारतीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, वैसे सारे ये मैं आपको सभी लिखवा चुका हूं जो दूसरे देशों के साथ एक्सरसाइज वगैरह होती रहती हैं। ठीक है, तो सिम्बैक्स जो एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के बीच हुई है? सिम्बैक्स जो एक्सरसाइज है वो किन के बीच हुई है? तो भैया सिम्बैक्स का मतलब होता है, एस का मतलब है सिंगापुर, आई का मतलब है इंडिया। ठीक है, सिंगापुर और इंडिया। ठीक है, यहां आपके मिलिट्री की जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर बात चल रही है। क्लियर? भारत और सिंगापुर, किधर गया? ये रहा, भारत और सिंगापुर। देखिए, भारत और थाईलैंड के बीच होती है मैत्री और निगम। भारत और अमेरिका के बीच होती है वज्रप्रहार और युद्ध अभ्यास। भारत और श्रीलंका के बीच होती है मित्र शक्ति। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल में मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा रुपए का प्रतीक। रुपए का प्रतीक आपको बताया है मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाते समय, रुपए का प्रतीक क्या होता है? ये होता है रुपए का प्रतीक। ठीक है, रुपए का प्रतीक 2010 में कब प्रस्तावित किया गया था? इसमें देवनागरी लिपि का रा और कौन सी दूसरी लिपि है जिसका रा बना हुआ है? तो भैया आपको पता ही है और मैंने आपको बताया भी है कि ये जो र का चिन्ह है या जो रुपी का चिन्ह है ये दो लिपियों से मिलकर बना है। एक तो है आपका देवनागरी लिपि का रा, देवनागरी लिपि का रा, और रोमन लिपि का आर। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना है आपका ये चिन्ह। क्लियर हुई बात? चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। हम्पी को निम्नलिखित में था कि किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? हम्पी को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो 1986 में। 1986 में हम्पी को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया जा चुका है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, रूमी दरवाजा कहाँ है? रूमी दरवाजा भैया लखनऊ में है।
रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। ठीक है, चलिए किसने बनवाया था? नवाब आसफ उद्दौला ने बनवाया था 1784 में। नवाब आसफ उद्दौला ने बनवाया था 1784 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था? वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था आपका चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन किया था? चिपको आंदोलन किया था। कब किया था? 1973 में किया था। इसके जो क्या कहते हैं प्रतिपादक थे, जिसने शुरू किया था, वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था? चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी 1973 में। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह क्वेश्चन भी वैसे पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव? तो सुनामी। सुनामी शब्द का अर्थ होता है हार्बर वेव। सुनामी शब्द जो है वो जापान का है, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा किसका कोड था? बता चुका हूं, 1974 बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत ये हुआ था? स्माइलिंग बुद्धा हुआ था। क्या है स्माइलिंग बुद्धा? पहले ये बात कर लेते हैं। तो भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण, भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, 1974 में किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और आपको प्रमोद सर ने पढ़ाया भी होगा ये, कि निम्न में से कौन राम सेतु का एक अन्य नाम नहीं है? राम सेतु को किस अन्य नाम से नहीं जाना जाता? तो भैया एडम सेतु भी कहते हैं, सेतु बंद भी कहते हैं, नल सेतु भी कहते हैं, क्योंकि नल और नील ने बनवाने की कोशिश की थी। ठीक है, नालाबंदा नहीं कहते। ठीक है, नालाबंदा राम सेतु का दूसरा नाम नहीं है। राम सेतु को आदम का पुल, नल सेतु, सेतु बांध भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए मैक्सिमम से एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं वैसे इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाएगा? आधुनिक भारत का चाणक्य किसे कहेंगे? तो आधुनिक भारत के चाणक्य माने जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 1991 टू 1996 इनका कार्यकाल रहा है। इन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है। इनके वित्त मंत्री कौन थे? इनके वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, जिनके समय में नई आर्थिक नीतियां लाई गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी हैं? ये मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुका हूं। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी फॉर्म 1991 में लाए गए थे। ठीक है, किसकी सरकार थी? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव को क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं आधुनिक भारत का चाणक्य। क्लियर हुई बात? चलिए, ये जो सीरीज थी हमारी एसएससी सीजीएल के लिए, ये कंप्लीट हो गई है। फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन को, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए इनको किसी को भी इग्नोर मत करना, नोट डाउन करो, रिवाइज करो इसका जितना ज़्यादा हो सके। बाकी आगे कुछ होगा तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, लेकिन बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है। आपका काम केवल इतना है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए, बाकी आज के लिए जय हिंद।